आज बिल्डिंग इंडस्ट्री दुनिया के अंदर सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के रूप में उभर कर आ रही है। किसी भी देश की समृद्धि में बिल्डिंग इंडस्ट्री का 50% योगदान होता है। क्या आप जानते हैं, एक अनुमान है कि आते 20 सालों के अंदर भारत में गांव से 30% की जनसंख्या शहरों की ओर पलायन कर जाएगी और ऐसे समय पर हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर और नए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप ये जानते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं, हर वो घर या हर वो बिल्डिंग जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, वह दुनिया की 40% एनर्जी को कंज्यूम करता है, जिसके अंदर 25% तो सिर्फ लकड़ी का यूज़ होता है और 16% पानी का यूज़ होता है। हाय, मैं हूं खुशबू भाटी। आज हम बात करेंगे ग्रीन एनर्जीज़ के बारे में, कैसे हम एक रेगुलर होम को ग्रीन होम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल खुशबू आर्किटेक्ट्स। पहले हम जानेंगे कि ग्रीन बिल्डिंग होता क्या है। ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है जिसके अंदर इको फ्रेंडली मटेरियल्स के साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है, जो हमारे साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी हेल्दी रखता है। ये हमारा कमिटमेंट है एनवायरनमेंट के साथ में। ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिस के जरिए हम हमारे घर के बिजली के बिलों को कम से कम 40% तक नीचे लेके आ सकते हैं। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिटर्न होता है। ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हेल्दी रखता है और हमें एक तरह से शुद्ध वातावरण देता है। कुछ साधारण से स्टेप्स के जरिए हम लोग ग्रीन बिल्डिंग गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम लोग मटेरियल्स के बारे में करेंगे। मटेरियल्स, हमेशा ध्यान रखिए आपको लोकल अवेलेबल मटेरियल्स को ही यूज़ करना है, यानी कि वो मटेरियल्स जो आपके आसपास आसानी से मिल जाते हैं, आप उन मटेरियल्स को यूज़ करिए। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप सर्टिफाइड वुड को ही यूज़ करें। अगर आप किसी बिल्डिंग को रीयूज़ कर सकते हैं रेनोवेट करके, तो आप उसे करिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि वेस्ट मटेरियल्स को अगर आप रिसाइकिल कर रीयूज़ कर सकते हैं, तो ये पहला स्टेप होगा एनर्जी को बचाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोलर पैनल्स के बारे में। आप अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कराइए, जिससे आप अपने घर की बिजली 40% तक बचा सकते हैं। और अगर आप सभी इक्विपमेंट्स को अगर सोलर पैनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो आप उसे 100% तक भी बचा सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने घरों के अंदर सोलर हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाइए। सोलर कुकर का कुकिंग के अंदर यूज़ करिए। आप रोज तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी आप उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर कंजप्शन के बारे में। वाटर कंजप्शन आजकल हमारी डेली नीड्स के साथ में बढ़ता ही जा रहा है। वाटर कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे घरों के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए हम लोग 1 लाख लीटर तक का रेन वाटर जो है वो सेव कर सकते हैं और उसे हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। हम हमारे आर्किटेक्ट्स और प्लम्बर्स के ज़रिए, एक अच्छे प्लम्बिंग सिस्टम के ज़रिए हमारे घर के अंदर जितने भी ग्रे वाटर्स हैं उनको एक अच्छे लैंडस्केप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, गार्डनिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और जितना भी वॉशिंग मशीन का और बाथरूम का जो पानी है, हम उसे फ्लशिंग सिस्टम के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। इन कुछ मेथड्स के द्वारा हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं। घरों में प्रॉपरली वेंटिलेशन होना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन के जरिए जितना भी मॉइस्चर है वो घर के बाहर चला जाता है और जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। घरों के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन से हम लोग प्रॉपर डे लाइट का यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डे लाइट और सनलाइट घर के अंदर आएगा, उतना ही हमें आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत कम पड़ेगी और उतना ही हमारा बिजली का जो खर्चा है वो बचेगा। आपको खिड़कियों की हाइट ऊंची रखनी चाहिए जिससे सनलाइट प्रॉपरली अंदर आ सके। आपको अपने घर को नेचर के काफ़ी क्लोज रखना है। आप विंडोज़ को जितना बड़ा रखेंगे, जितना उसके हाइट ऊंची रखेंगे, उतना ही सनरेज प्रॉपरली अंदर आएगी और आपको इंडोर आउटडोर का कंसेप्ट आपको घर के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपकी रूफ्स के बारे में। तो रूफ, आप रूफ के ऊपर कूल पेंट करवा सकते हैं, जैसे एशियन पेंट्स है, नैरोलैक है, इन सभी कंपनीज के अंदर कूल रूफ पेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो आप कूल रूफ पेंट करवाइए जो 80% तक हीट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हीट डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं होती है और हमें उतना ज़्यादा गर्म का एहसास नहीं होता है। आप अपनी छतों के ऊपर टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, जो कि हीट आइसलैंड इफेक्ट को काफ़ी कम करती है। हमेशा इको फ्रेंडली फिनिशेस का यूज़ करें। पेंट्स के अंदर आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको वाटर बेस्ड पेंट यूज़ करने हैं, ना कि ऑयल बेस्ड पेंट। सभी कंपनियों ने, एशियन पेंट्स है, नैरोलैक है, बोर्जर है, इन सभी कंपनियों ने लो VOC इको फ्रेंडली पेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। 2019 से ही मार्केट के अंदर ये सभी पेंट्स मिल रहे हैं। आप इन सभी पेंट्स को अपने घरों के अंदर यूज़ कर सकते हैं जो ऑर्डर फ्री होते हैं। हाँ, इन सभी कलर्स के अंदर आपको लाइट कलर ही मिलेंगे,
पर ये लाइट कलर आपके घर के इंटीरियर्स को काफ़ी इन्हांस करेंगे और काफ़ी नेचर के क्लोज लेके आएंगे। खादी ग्रामोद्योग ने भी एक प्राकृतिक पेंट निकाला है जो कि काऊ डंग से बना है और जो ऑर्डरलेस है और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आप अपने घरों के अंदर वुडन फ्रेम्स की जगह पीवीसी की फ्रेम्स आजकल यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी हल्की फुल्की होती है और यूज़ करने में काफ़ी इजी रहती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पीवीसी फ्रेम्स की जगह वापस से वुडन फ्रेम्स को यूज़ करना स्टार्ट करें। ध्यान रखिए कि अगर हम लोग 10% भी एनर्जी को अगर सेव कर पाते हैं तो हम हमारे देश के अंदर 2 करोड़ गांव के घरों को रोशन कर सकते हैं। थैंक यू।